जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों के लिए, आप सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी मुद्दा रखने जा रहा हूं। बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि आपके सामने रखना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि उसको पसंद भी आप ही करेंगे। अगर उसको मैं अपनी मर्जी से कर दूंगा, अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो मेरे लिए वो सारी मेहनत मेरी बेकार है। और रखने से पहले, मतलब वो काम, उस काम को करने से पहले अगर मैं आपसे जान लूं तो शायद मुझे लगता है मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। और मैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए, वीडियो को बड़ा ना करते हुए, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं कि मेरी जिंदगी में एक समय आया था जब मैं कुछ लोगों ने मैं उन लोगों को क्या कह सकता हूं, उन लोगों ने मुझे किसी तरीके से फंसा दिया था, किसी धरना प्रदर्शन में फंसा दिया था और मैं जेल चला गया था। तो जेल में जाने के बाद जब मैं जेल गया तो मेरे पास वहां काम नहीं था कुछ भी। और बहुत सारे लोग तो अपने अपने उसमें लगे रहते थे, सब अपना अपना करते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ लिखता हूं, क्योंकि मैं कहानी लिखना और मतलब एक्टिंग और ये इन सब चीजों को लेकर के मैं पहले से ही काफी मतलब एक्टिव था, प्रेरित भी होता था। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक कहानी लिखता हूं। तो मैंने एक फिल्मी कहानी लिखी, मैंने एक मतलब उस पर काम किया और काफी समय, जितने दिन मैं रहा उतने दिन में मैंने कहानी को पूरा कर लिया। थोड़ी बहुत बची थी वो मैंने आकर के बाहर बाहर पूरा कर लिया। मेरा जब उसके बाद जमानत हो गई, जमानत होने के बाद मैं वापस आया और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैंने एक कहानी तो लिखा है, लेकिन अब मैं इसका करूंगा क्या। तो मेरा बॉलीवुड में मैं पहले से कुछ लोगों से परिचित था, जानता था और अच्छे बड़े लोगों को जानता था। मेरा इस वीडियो में नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो मैं उनके माध्यम से मैं वहां गया। मैं जाता रहता था, वैसे मुंबई पहले से ज्यादा जाता रहता था, उन लोगों से मिलता था और मैंने उनके सामने जाकर के बात को रखा। तो उन्होंने मुझे किसी के लिए सचेत किया कि आप एक बार ये कहानी को उनके सामने रखिए। मैंने उन्हें पढ़ाया था तो उनको तो अच्छा लगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस काम को ज्यादा अच्छे से जिस व्यक्ति का के लिए मतलब बोला गया था कि उनके सामने रखिए, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि वो इसके बारे में ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन हमें अच्छी लगी तो मुझे लगता है उन्हें भी अच्छी लगेगी, तो आप रखिए। बस मैंने उनकी बात को माना और मैं आगे गया और मैंने जाकर के उन लोगों के सामने अपनी कहानी को सुनाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि कहानी आपकी ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। बस इसी बीच में कुछ और एक घटना ऐसी हो गई जिसकी वजह से मुझे मुंबई से वापस आना पड़ा दिल्ली में। मैं रहने वाला बदायूं का हूं, लेकिन मैं दिल्ली में मेरा सारा कुछ, मैं अपना काम धंधा जो भी है, मेरी जन्मभूमि जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश है और मेरी कर्म भूमि जो है वो दिल्ली है। तो मैं दिल्ली में रहता था परिवार के साथ में, लेकिन कुछ घटनाएं हो गई मेरे साथ, परिवार मेरा बिखर गया। और मैं जब वापस आया तो फिर मैं अपने कुछ काम में लग गया, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और आज तक उसके बाद फिर और मतलब मैं बहुत सारी घटनाएं जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, आने वाले समय में सब कुछ बताऊंगा। शायद हो सकता है उस कहानी के जरिए से भी मैं आपको बता पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जो कहानी मैंने जेल में लिखी है उस कहानी को मैं आपके सामने रखूं। मतलब एक तरीके से जो कहानी, उसमें पात्र क्या हैं, उसमें घटनाएं क्या हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टर क्या हैं, उसका शुरुआत क्या है, उसका एंड क्या है, क्या वो मैंने सही लिखा है, क्या वो कहानी सही है। अगर, क्योंकि देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, अगर वो फिल्म बनाते हैं या कोई सीरियल बनाते हैं, वो आपके लिए बनाते हैं, वो दर्शकों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते। तो अगर आप मेरी कहानी को पसंद करेंगे तो मुझे लगता है कि उस कहानी पर शायद जरूर काम मतलब वो लोग कर पाएंगे। मैं बहुत हौसले के साथ उनके पास जा पाऊंगा और मतलब उनको कह पाऊंगा कि मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है, इस कहानी को समझा है और अच्छा बताया है, तो प्लीज आप इस पर काम कीजिए। मैं उन्हें संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन फिल्म तो बनती है, आपको पता है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं।
लेकिन कहानी बताने का तरीका अलग होता है, कहानी को बनाने का तरीका अलग होता है। तो कहानी सुनाते पे जब आपको अच्छी लगेगी तो समझना बनने में भी उसमें मजा आएगा। तो प्लीज मैं आपसे चाहता इतना हूं कि आप जो है उस कहानी को, सबसे पहले जो वीडियो मैं आपके सामने बनाने भेज रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो पर आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं उस कहानी को पार्ट वाइज आपके सामने रखूं या ना रखूं। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मैं कहानी आपके सामने रख सकता हूं। दूसरी चीज ये है कि जब ये कहानी रख जाए, जब मैं मतलब आप कहेंगे, आपका मुझे ये सजेशन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है रखिए, तो फिर मैं उस कहानी को पार्ट वाइज आपके सामने रखूंगा। फिर उस कहानी को आप सुनिए, जानिए, समझिए, देखिए उस कहानी को कि क्या कहानी सही है। और उस कहानी पर भी आपको कमेंट करना है कि वो कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी तो ठीक है, मैं आगे लेके जाऊंगा, नहीं तो हो सकता है उस पर मैं भी काम करना चाहता हूं, मैं उस फिल्म को बनाना चाहता हूं, उसमें पैसा लगेगा, समय लगेगा। तो अगर आपको पसंद नहीं आई तो मेरा पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आपको लगा कि वो कहानी सही है, आप मुझे बताएंगे वो कहानी सही है, और मुझ तक ये बात आपके सजेशन मुझ तक पहुंचते हैं, तो मैं उस पर काम करूंगा और उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें काम भी मिलेगा। हो सकता है आप बहुत सारे, आप उसमें से आप हो सकते हैं, अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट हो, आपके अंदर कुछ ऐसी खूबी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस मूवी के लिए आप काम कर सकते हैं। उसमें एक्टिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम उसमें मूवी में जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, जो भी आप जानते हैं। तो मैं आपको नंबर आपको दे दूंगा और उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या ये करूं या ना करूं, ठीक है। तो इस वीडियो पे भी कमेंट करिए कि मैं उस कहानी को आपके सामने रखूं या ना रखूं, और उसके बाद उस कहानी को जब मैं बना दूं तो भी आप मुझे बताइए कि वो कहानी सही है या खराब है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आज रात से मैं रात को 8 बजे से लेकर के 9 बजे के 10 बजे के बीच में, सॉरी 10 बजे के बीच में मैं लाइव रहूंगा, लाइव आऊंगा, आपके सामने आपसे बात करूंगा। और आप जो मैं आज के समय में कर रहा हूं वो मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे सजेशन दें कि मैं कल या आने वाले समय में मैं आपको क्या मतलब दिखा सकता हूं, क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या बनाऊं, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, उसी तरीके से उसी चीज पे मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं आज तक जो भी मैं बनाता आया हूं, मैं वो बनाता आया हूं जो मुझे अच्छा लगा कि ये चीज मैं बना देता हूं। लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि मैंने तो बना दिया, तो कुछ वीडियो तो मेरे बहुत अच्छे चले, लेकिन कुछ वीडियो नहीं अच्छे चले। तो जो अच्छे नहीं चले इसका मतलब है वो आपको पसंद नहीं आए, और जो पसंद आए वो आपको अच्छे लगे, तो मतलब आपको अच्छे लगे वो चले। तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता जो आपको अच्छा ना लगे। तो आप ही मुझे सजेस्ट करिए, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कैसा वीडियो बनाऊं, कौन सा वीडियो बनाऊं, किस गाने पे मैं आपको वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अच्छा लगे और आप मुझे प्यार दें। लेकिन हालांकि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कि क्योंकि आपको पसंद आएगा तभी तो आप उसको देखेंगे। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा निराशा जरूर होती है जब गाना कम चलता है या वीडियो कम चलता है, तो मुझे थोड़ी सी निराशा होती है कि मेरा वीडियो कम चला। लेकिन उसमें मैं अपनी ही गलती मानता हूं कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा हूं, और अपनी मर्जी से करने वाला काम ठीक नहीं होता, सामने वालों से राय लेनी चाहिए। और इसमें तो दर्शक सबसे सर्वोपरि होते हैं। अगर वो सजेशन देते हैं और उनके कहने के मुताबिक आगे बढ़ते हो तो शायद मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप मुझे सजेस्ट करिए, और ताकि मैं आपको आगे वीडियो वो उसी तरीके के बना सकूं जो आपको अच्छे लगते हैं। तो धन्यवाद, फिलहाल के लिए मैं इतना आपसे चाहता हूं, और आप इसके लिए आप मुझे बताइए ताकि मैं आगे उस पर काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।